नमस्कार, जय श्री कृष्ण। हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल टैरो विद जेझा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अभी हम लोग जो रीडिंग देखने जा रहे हैं वो है तुला राशि या तुला लग्न, लिब्रा साइन और लिब्रा असेंडेंट कि जो जातक, जो नेटिव, जो पर्सन इस वीडियो को यहाँ पर देख रहे हैं उनके लाइफ में आने वाला जो समय है, मतलब कि 16 से 31 अक्टूबर, 16 टू 31 अक्टूबर, ये जो पीरियड आपकी लाइफ में आने वाला है, इस दौरान आपकी ओवरऑल एनर्जीज कैसी होंगी, ईश्वर की, डिवाइन की, गॉड की क्या ब्लेसिंग्स आपके लाइफ में आने वाली, क्या कुछ नई चीज़ें आपके लाइफ में होने वाली है, समय आपके लिए ओवरऑल कैसा रहेगा, भविष्य फल कैसा होगा, राशि फल कैसा होगा, ये हम जानने का प्रयास करेंगे टैरो कार्ड्स के माध्यम से। तो फ्रेंड्स, ये एक जनरल और कलेक्टिव रीडिंग होगी, तो हो सकता है आपके साथ कंप्लीटली रेजोनेट करे, या ऐसा हो सकता है कि पार्शियली रेजोनेट करे, या ऐसा भी हो सकता है कि बिल्कुल भी रेजोनेट ना करे। तो जितनी रीडिंग आपको रेजोनेट कर रही उतनी रखनी, बाकी को आपको स्किप कर देना है। साथ ही साथ आपसे मेरी ये रिक्वेस्ट होगी कि वीडियो को आप पूरा जरूर देखें ताकि कंप्लीट गाइडेंस इस वीडियो के माध्यम से आपको मिल सके। तो चलिए देरी ना करते हुए अब हम आगे बढ़ते हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड कीजिए, बताइए तुला राशि, तुला लग्न, लिब्रा साइन, लिब्रा असेंडेंट, 16 टू 31 अक्टूबर ओवरऑल एनर्जीज कैसी होंगी। लिब्रा साइन, लिब्रा असेंडेंट, 16 टू 31 अक्टूबर ओवरऑल एनर्जीज कैसी होंगी। ओवरऑल एनर्जीज कैसी होंगी। सेवन ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स। कार्ड्स को क्लैरिफाई कर लेते हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज क्लैरिफाई करिए यूनिवर्स। 7 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर क्यों है? 7 ऑफ पेंटिकल्स को प्लीज क्लैरिफाई करिए। पेज ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ कप्स को प्लीज क्लैरिफाई करिए यूनिवर्स। 5 ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पर क्यों आया, प्लीज क्लैरिफाई करिए। क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, 4 ऑफ कप्स के कार्ड को प्लीज क्लैरिफाई करिए यूनिवर्स। 4 ऑफ कप्स का कार्ड यहाँ पर क्यों है? ओके। 10 ऑफ वैंड्स। ओके, ओवरऑल एनर्जी के लिए दूसरा डेक हम यूज करते हैं यहाँ पर। यूनिवर्स प्लीज गाइड कीजिए, बताइए लिब्रा साइन, लिब्रा असेंडेंट, 16 टू 31 अक्टूबर ओवरऑल एनर्जी का एक कार्ड दीजिए। ओवरऑल एनर्जी का एक कार्ड दीजिए 16 टू 31 अक्टूबर। ओवरऑल एनर्जी का एक कार्ड दीजिए। लेजीनेस। ओके, तो आई होप कार्ड्स आपको क्लियरली दिखाई दे रहे होंगे। थोड़ा इनको अरेंज कर देता हूँ मैं ऊपर। तो लिब्रा यहाँ पर कार्ड्स आ चुके हैं। ड्यूरिंग 16 टू 31 अक्टूबर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप इस दौरान कुछ लेजी फील करेंगे, काफ़ी ज़्यादा आराम के मूड में, काफ़ी ज़्यादा रिलैक्स आप अपने आप को फील करने वाले ड्यूरिंग दिस पीरियड। आपके पास काफ़ी सारे टास्क हैं पर इन टास्क को आप कंप्लीट नहीं कर रहे हैं। आप काफ़ी ज़्यादा आराम, काफ़ी ज़्यादा एक लेजी जैसी यहाँ पर फीलिंग रखते हुए मुझे यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहे हैं। कुछ काम ना करने की इच्छा मुझे आपकी ज़्यादा दिखाई दे रही है ड्यूरिंग दिस टाइम। ये एनर्जी जो है वो ज़्यादातर लिब्रा के साथ यहाँ पर रेजोनेट करेगी। हो सकता है आप अपने काम से छुट्टी लें, आप जहाँ पे काम करते हैं, आपका जो वर्क प्लेस है या आपका जो भी बिजनेस है, वहाँ से हो सकता है आप छुट्टी लें, या ऐसा भी हो सकता है कि आप कुछ रिलैक्स करें। आप किसी काम का बर्डन, किसी का प्रेशर अभी नहीं लेना चाहते, आप टोटली रिलैक्स की मुद्रा में, रिलैक्स के मूड में यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। आप अपने में ही मस्त रहने वाले हैं, अपने में ही कहीं ना कहीं समय जो है वो स्पेंड करने वाले हैं। आप में से कुछ लिब्रा ऐसा हो सकता है कि आप काम से काफ़ी ज़्यादा थक चुके हैं, इसके कारण से कहीं ना कहीं आप जो अपने आप को समय देना चाहते हैं, और हो सकता है आप छुट्टियां मना रहे हैं या आप अपने परिवार वालों के साथ में टाइम स्पेंड कर रहे हैं। आप में से कुछ लिब्रा ऐसे भी हो सकते हैं जो कहीं दूर जाएं, कोई ट्रैवल करने जाएं,
या कहीं रिलैक्स करने जाएँ अपने सिटी से, अपने जो स्टेशन है वहाँ से दूर। तो ओवरऑल मुझे ये एनर्जी दिखाई दे रही है लिब्रा कि आप जो है अपने रूटीन जॉब से कहीं न कहीं थक चुके हैं और अब एक ब्रेक लेना चाहते हैं। कुछ लिब्रा की ऐसी भी एनर्जी हो सकती है कि हो सकता है वो घर में अपना टाइम स्पेंड करें। अभी जो वर्ल्ड कप के जो मैचेस आने वाले, हो सकता है कि वर्ल्ड कप मैच वो बैठ करके घर में देखें। तो इस तरह की कुछ प्लानिंग आपकी हो सकती है लिब्रा। ये मैंने एग्जाम्पल के माध्यम से समझाने की कोशिश की है, पर इस तरह की प्लानिंग, इस तरह की योजना कहीं न कहीं आपकी इस दौरान मुझे दिखाई दे रही है। वहीं आप में से कुछ लिब्रा मुझे ऐसे भी दिखाई दे रहे हैं जो कहीं न कहीं एक पॉजिटिव इंडिकेशन उनके लाइफ में आने का वेट कर रहे हैं। एक पॉजिटिव इंडिकेशन, एक सकारात्मक कोई एक संकेत है, यूनिवर्स के द्वारा हो सकता है उनकी लाइफ में, या फिर किसी पर्सन के द्वारा हो सकता है। उसका वो कहीं न कहीं वेट कर रहे हैं। आपने पास्ट में कुछ मेहनत की है इस पर्टिकुलर टास्क के लिए या इस पर्टिकुलर सिचुएशन के लिए, या ये पर्सन भी हो सकता है। तो कहीं न कहीं अब एक पॉजिटिव आउटकम आप आने की प्रतीक्षा करते हुए मुझे यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहा है। ये आपके मनी, पेंटिकल, फाइनेंस से रिलेटेड हो सकता है, या फिर आपके करियर, जॉब, बिज़नेस से रिलेटेड हो सकता है, या आपके लाइफ के स्टेबिलिटी से भी रिलेटेड हो सकता है। तो किसी बात की क्लैरिटी आने का आप वेट कर रहे हैं, या फिर कोई एक न्यूज़ है, या कोई एक पर्सन है, या कोई एक सिचुएशन है जिसके आने का आप अपने लाइफ में वेट करते हो, यहाँ पर क्लियरली दिखाई दे रहे हैं। अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो हो सकता है आप अपने पार्टनर के साइड से कोई क्लैरिटी आने का वेट कर रहे हो, आपके पार्टनर को क्लैरिटी दें। तो इस तरह की सोच आप में से कुछ लिब्रा की हो सकती है। पास्ट में हो सकता है या रिसेंट पास्ट में हो सकता है। अगर आपने कुछ इन्वेस्टमेंट किया था मनी, पेंटिकल, फाइनेंस को लेकर के, या किसी जगह पे आपने कुछ एफर्ट लगाया था अपने जॉब में, अपने बिजनेस में, तो आप वहाँ से एक पॉजिटिव इंडिकेशन आने का वेट कर रहे हैं। कोई एक गुड न्यूज़ आप चाहते हैं आपके लाइफ में आए। ये इंक्रीमेंट से रिलेटेड हो सकता है, ये आपके प्रमोशन से रिलेटेड हो सकता है, या फिर आपको कोई रिवार्ड, रिकॉग्निशन अगर आपके मैनेजमेंट के द्वारा मिलना है तो उससे रिलेटेड हो सकता है। कोई इन्वेस्टमेंट था जैसा मैंने पहले कहा, तो हो सकता है वहाँ से एक पॉजिटिव रिटर्न आने का आप वेट कर रहे हैं। तो इस तरह की एनर्जीज आप में से कुछ लिब्रा की यहाँ पर मुझे दिखाई दे रही है। साथ ही साथ कुछ लिब्रा मुझे ऐसे दिखाई दे रहे हैं ड्यूरिंग 16 टू 31 अक्टूबर, जो किसी बात को लेकर के दुखी है, काफ़ी ज़्यादा किसी बात को लेकर के सोच रहे हैं। कुछ इमोशनल लॉस या इमोशनल हर्ट उनको फील हो रहा है। आपके वर्क प्लेस को लेकर के हो सकता है आपके जॉब में आपके बॉस ने आपको हो सकता है कुछ डांट लगाई है, या हो सकता है किसी टास्क को पर्टिकुलर समय पर परफॉर्म ना करने के कारण से आपके बॉस ने या मैनेजमेंट ने कहीं ना कहीं आपको कुछ कहा है। इस तरह की एनर्जीज हो सकती है, मैं एक एग्जांपल के माध्यम से समझा रहा हूँ। सिमिलरली बिजनेस में भी हो सकता है। बिजनेस में हो सकता है कोई क्लैरिटी आपको देनी थी पर आप समय पर वो क्लैरिटी आप नहीं दे सके, अपने क्लाइंट्स को हो सकता है या अपने बिजनेस पार्टनर को हो सकता है। तो उसके कारण से कहीं ना कहीं कुछ बातें हो सकता है आपके पीठ पीछे बोली गई है या आपको मुंह पर सुनाई गई है। इसके कारण से आप एक इमोशनल पेन, इमोशनल हर्ट अपने आप में महसूस कर रहे हैं। रिलेशनशिप में अगर आप हैं तो ऐसा हो सकता है लिब्रा कि आपके पार्टनर किसी बात पर आपसे गुस्सा है, खफा से हैं, कुछ बात की क्लैरिटी वो आपसे मांग रहे हैं, पर आप जो है उस बात को क्लैरिटी जो है अभी तक नहीं दे पाए हैं। इसके कारण से कुछ इमोशनल लॉस, इमोशनल पेन आपको महसूस हो रहा है। ऐसी कोई सिमिलर स्थिति आपकी अदर फील्ड्स में भी हो सकती है, आपकी स्टडी में हो सकती है, हेल्थ में हो सकती है, इन्वेस्टमेंट में हो सकती है। तो आप इसको अपनी यहाँ पर वर्तमान स्थिति के हिसाब से रेजोनेट करिएगा। आप में से कुछ लिब्रा की स्थिति मुझे ऐसी भी दिखाई दे रही है कि आपके लाइफ में काफ़ी ज़्यादा किसी चीज़ को लेकर के बर्डन चल रहा है। आपकी जिम्मेदारियां हो सकती है, आपकी पारिवारिक जिम्मेदारियां, जो फैमिली जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती है वो, या ऐसा भी हो सकता है कि आप जो है जॉब में हैं तो काफ़ी ज़्यादा काम, काफ़ी ज़्यादा टास्क जो है आप अपने ऊपर लेकर के बैठे हुए हैं। बिजनेस में है तो बिजनेस का काफ़ी ज़्यादा काम, काफ़ी ज़्यादा लोड आपके ऊपर है। तो कोई लाइबिलिटीज़, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके ऊपर इतनी ज़्यादा है जिसके कारण से कहीं ना कहीं आप जो है अपने आप को बर्डन फील कर रहे हैं। लाइफ के अदर एस्पेक्ट्स को भी लेकर के, अदर फील्ड्स को लेकर भी हो सकता है आप स्टडी को लेकर के बर्डन फील कर रहे हो, अगर आप स्टूडेंट हैं, कॉलेज जाते हैं, या कहीं ना कहीं आप इंस्टीट्यूशन में जाते हैं। हेल्थ को भी लेकर के ऐसे कुछ इश्यूज हो सकते हैं। और ऐसी स्थिति में लिब्रा मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कोई ऑफर आपके पास आ रहा है, कोई प्रपोजल आ रहा है। ये जॉब का प्रपोजल हो सकता है, आपके पार्टनर का प्रपोजल हो सकता है, या आपके बिजनेस का प्रपोजल हो सकता है, या फिर कोई एक अच्छा एक प्रपोजल हो सकता है जिससे आप काफ़ी ज़्यादा इमोशनली अपने आप को अटैच्ड कर सके, अपने आप को इमोशनली कनेक्टेड कर सके। पर ये ऑफर जो है आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि आपके ऊपर ऑलरेडी इतने सारे बर्डन, इतने सारे प्रेशर ऑलरेडी हैं। हो सकता है आपको शादी, मैरिज का प्रपोजल दिखाया जा रहा हो आपके घर वालों के द्वारा, या कोई लव प्रपोजल किसी के द्वारा आपको दिया जा रहा हो जिसको आप एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे इन सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, इन सब लायबिलिटीज़ के कारण से। हो सकता है पास्ट में ऐसे कुछ आपके कड़वे अनुभव रहे हैं जिसके कारण से, जिसके आधार पर आप जो है नया ऑफर या नया प्रपोजल एक्सेप्ट करने के मूड में मुझे यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहे।
पास्ट में कुछ इमोशनल लॉस या इमोशनल पेन आपको किसी रिलेटेड फील्ड में हो सकता है, जिसको लेकर के आप अभी भी वरीड हैं, जिसको लेकर के फ्यूचर में भी कुछ हो सकता है, आपको डर है, कुछ भय है, इसके कारण से आप जो है इन ऑफर्स को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। ऐसा भी हो सकता है लिब्रा कि आपका कोई लव्ड वंस है, कोई आपका फ्रेंड है जो आपको कहीं ना कहीं अप्रोच कर रहा है, कोई एक इमोशनल अटैचमेंट कहीं ना कहीं उसके द्वारा आपको दिखाया जा रहा है। तो उन सब चीज़ों को भी आप जो है टोटल इग्नोर कर रहे हैं, बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। तो ओवरऑल यहाँ पर यही रीडिंग आ रही है लिब्रा कि आप जो है अपने आप को कुछ लेज़ी फील करने वाले हैं, कुछ अपने आप में टाइम स्पेंड करने वाले हैं, अपने आप को समय देने वाले हैं। आप हो सकता है आउटिंग पर जाएं या हो सकता है कहीं दूर किसी डेस्टिनेशन पर जाएं, समय व्यतीत करें, अपने आप में रिलैक्स करें। वैसे भी इन कार्ड्स के माध्यम से मुझे यही दिखाई दे रहा है कि आप किसी ना किसी चीज़ का वेट कर रहे हैं, कहीं पॉजिटिव आउटकम आने का वेट कर रहे हैं, या किसी चीज़ को लेकर के आप जो है काफ़ी ज़्यादा गहन जो है चिंता में, काफ़ी ज़्यादा डीप थिंकिंग आप कर रहे हैं, या हो सकता है आप जो है कोई दूसरा ऑफर जो एक्सेप्ट नहीं करें। तो कहीं ना कहीं आप अपने आप में यहाँ पर मुझे क्लियरली दिखाई दे रहे हैं। तो ये थी एनर्जीज। चलिए हम देखते हैं कि यूनिवर्स की गाइडेंस क्या है आपके लिए लिब्रा। यूनिवर्स गाइडेंस का एक कार्ड दीजिए लिब्रा के लिए। लिब्रा के लिए एक गाइडेंस का कार्ड दीजिए यूनिवर्स ड्यूरिंग 16 to 31 अक्टूबर। लिब्रा के गाइडेंस का एक कार्ड दीजिए। परफेक्ट टाइमिंग। तो यहाँ पर जो कार्ड आया वो है परफेक्ट टाइमिंग। यूनिवर्स की गाइडेंस जो यहाँ पर आई है लिब्रा वो ये है कि जैसे हमने रीडिंग के दौरान देखा कि आप जो है कुछ लेजी अपने आप को फील करने वाले हैं, आप अपने आप में रहने वाले हैं, अपने आप में समय व्यतीत करने वाले हैं। पर यूनिवर्स आपको यहाँ पर ये गाइड करना चाहते हैं कि किसी चीज़ की, किसी टास्क की परफेक्ट टाइमिंग जो है अब आ चुकी है। ड्यूरिंग 16 to 31 अक्टूबर का जो पीरियड आपकी लाइफ में आने वाला है, इसमें ऐसी कोई बात है, ऐसी कोई टास्क है, ऐसा कोई इशू है जिसको लेकर के आपको एक स्टेप आगे बढ़ाने की ज़रूरत है, कोई एक पॉजिटिव स्टेप आपको लेने की ज़रूरत है, कोई एक्शन लेने की ज़रूरत है। तो उस चीज़ की परफेक्ट टाइमिंग अब आ चुकी है। आपको अपनी लेजीनेस को छोड़ करके अपने टास्क जितने भी आपके हैं उन सबको कंप्लीट करने की कहीं ना कहीं कोशिश करनी चाहिए। कोई एक ऐसी चीज़ है जिसका परफेक्ट टाइमिंग अब आ चुका है इस दौरान, जिसको लेकर के आपको एक्शन लेना पड़ेगा। ये यूनिवर्स यहाँ पर आपको गाइड करना चाहते हैं। अब ये चीज़ जो है आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकती है, आपके करियर से रिलेटेड हो सकती है, आपके मनी पेंटिकल फाइनेंस से रिलेटेड हो सकती है, आपके स्टडी या हेल्थ से भी रिलेटेड हो सकती है। तो आप यहाँ पर चेक करिए कि आपके लाइफ के कौन से फील्ड में आपको एक्शन लेने की आवश्यकता है, जिसका परफेक्ट टाइमिंग अब आने वाला है। तो लिब्रा ये थी मेरी रीडिंग। अगर मेरी ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य करिए, साथ ही साथ मेरे चैनल को अवश्य से सब्सक्राइब करिए। तो इस तरह की गाइडेंस वीडियो लेकर के आपके सामने मैं फिर से हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।